कंप्लीट हो गया बेटे? हैव यू सॉल्व्ड इट? सर 1 मिनट बस। तो 2 मिनट सर। हाँ करिए करिए। सर 1 मिनट साइड हटिए। करिए। हो गया? मैं बताता हूं, देखो आ गया आंसर बेटा सबका? पीयूष यस सर, सब निकाल रहे हैं। निकालो बेटा, इतना टाइम नहीं लगाते, जल्दी जल्दी करिए। देखो ध्यान देना है, पहले कहां गया? ए से बी गया। रेडियस कितना है? से 14 मीटर दिया हुआ है। रेडियस इज गिवन है 14 मीटर। 22/7, पाई को ले लीजिए 22/7। वैल्यू से भी समझ सकते हैं क्या लेना है। अब 2/7 अप्रोक्सीमेटली ही होता है ना? यस वो चीज है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही है, वही लेना है। तो ये चीज है, तो 14 हो गया ये रेडियस। तो जब बेटा यहां से यहां जाएगा, डिस्टेंस के बारे में आपने क्या पढ़ा? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ। डिस्टेंस इज इक्वल
सर 2/r/4 हो 19.8 जाएगा। आएगा आंसर डिस्प्लेसमेंट। हाँ देखते हैं, वो तो कैलकुलेशन आपने कर रखा है, मैं तो डायरेक्ट बताऊंगा। तो ये जो लेंथ होगा वो होगा डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट विल बी द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एंड फाइनल पॉइंट, यानी कि ये पोजीशन हाइपोटेनियस हो गया ना सर ये? हाँ, हाइपोटेनस जो हो जाएगा यहाँ पर इस केस में वो हो जाएगा, राइट एंगल बन रहा है, तो ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा आपका, दिस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले वाले केस में ए टू बी देखिए, हाँ जी, तो ए टू बी के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस जो हो जाएगा 2/r/4। हाँ 2πr/4 है ना, 2πr/4 ये करोगे तो डिस्टेंस हो गया 2 × 22/7 into r, that is 14/4, 7 it got 2, और ये देखो 4 कट गया, ये आ गया 22 मीटर, है ना? कितना आ गया? 22 मीटर आ जाएगा, है ना? और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 14√2। हाँ, डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा, दिस इज 14 एंड दिस इज 14, सो दिस लेंथ, तो पाइथागोरस से देख सकते हो, सो दैट इज 14√2 मीटर। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो 14 × 1.414 मीटर के आसपास आएगा, है ना? तो इसको देख लेना, जितना भी आता है 14 × 1.414, हाउ मच इट विल कम? 14 × 1.414, so you will be getting 19.8796, यानी कि approximately 19.8, so this सर is वैसे छोड़ सकते हैं? हाँ छोड़ सकते हैं। अब अगर आपको ऐसे ऑप्शन में ये दिया हुआ है तब कैसे छोड़ दोगे? ऑप्शन में 14√2 नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में अगर ऐसे दिया है, पहला ऑप्शन 14 मीटर, तो सर कर लेंगे, हाँ। है ना? दूसरा ऑप्शन 16 मीटर, तीसरा ऑप्शन 19 मीटर या 7 मीटर, जो भी ऐसे आसपास का है ना? बिल्कुल क्लोज नहीं देगा। और दूसरा क्या दे दिया, मान लो 28 मीटर ऐसे दे दिया, समझे? तो क्या करोगे, है ना? अब तो नहीं है 14√2 ठीक है, तब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उससे देखना पड़ेगा, है ना बेटा? तब तो करना पड़ जाएगा। तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन किस फॉर्मेट में दिया हुआ है। आइए उसी तरह से दूसरे वाले में ए से लेकर सी, तो दूसरे केस में हो गया ए टू सी, तो ए टू सी में आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस यहां तक का हो जाएगा, बिल्कुल पाई। तो डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू πr, that is 22/7 × 14, so how much it will be? 44 मीटर, है ना? एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी, डायमीटर हो जाएगा 28 मीटर। हाँ, डिस्प्लेसमेंट विल बी ए टू सी, डायमीटर, है ना? डायमीटर जो है, यानी कि दैट विल बी 28 मीटर, बिल्कुल सही। इस तरह से जब आप यहां जाएंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा 66 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फिर से हो जाएगा यही 19.8, 14√2। हाँ, और जब आप वापस आएंगे ए टू ए, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 और डिस्टेंस हो जाएगा टोटल 88 मीटर। क्लियर है? डिस्टेंस हो जाएगा 88 मीटर और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, क्योंकि इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है। गॉट दिस पॉइंट? यस सर। हाँ, चलिए तब यहां तक है, तो अगले पार्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना? ये क्वेश्चन सबको आ गया? चलो देखो, मेजर पोर्शन आपका है, 80% क्वेश्चन वेक्टर से ही रहेगा इस बार की, ठीक है? 6 क्वेश्चन ही रहेंगे आपके काइनेमेटिक्स, 75 to 80% क्वेश्चन विल बी फ्रॉम वेक्टर, है ना? नेक्स्ट टेस्ट से काइनेमेटिक्स ज्यादा होगा। तो अभी तो आपने पढ़ा ही कितना है, एक क्लास पढ़ा और एक आज का पढ़ रहे हैं, सो काइनेमेटिक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है? मैक्सिमम मान लीजिए कितने हो जाएंगे, 5 से 8 क्वेश्चन होंगे, बहुत हो गया। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम वेक्टर्स।
डॉट प्रोडक्ट, इन पे क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द displacement of a particle if it moves from point A. Find the displacement of a particle if it moves from point A. A का कोऑर्डिनेट क्या है? 2,4 मीटर पॉइंट बी। बी आपका हो गया -1, -1, -2 मीटर। -1, -1, -2 मीटर। चलो करो। Find the displacement of the particle if it moves from point A. Also find the magnitude of this displacement. चलिए आंसर निकालिए बेटा, कम ऑन। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों? बोलो बेटे, इज द क्वेश्चन क्लियर? सर हाँ बोलो। सर आंसर आ गया। आंसर आ गया ना? वही तो, आंसर आ गया, वेरी गुड। बताओ कितना आया? तो -3। हाँ, डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा आपका, दैट इज -3, कॉमा, चलो ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, आई कैप जे कैप में भी लिख सकते हो। हाँ बोलो। -2 -3, कॉमा, -2 कॉमा, -6। -6 मीटर, है ना? यस सर। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? -3 आई कैप, -2 जे कैप, -6 के कैप। के कैप मीटर, ये मतलब होता है ना? तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, यानी कि माइनस कॉमन ले लेंगे, ये हो गया 3 आई कैप +2 जे कैप +6 के कैप मीटर। चलिए अब मैग्नीट्यूड बताइए, डिस्प्लेसमेंट का 7 मीटर। मैग्नीट्यूड 7, दैट्स फाइन। सो दिस इज 7 मीटर, है ना? कैसे आएगा? तो दैट इज -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, एंड दिस 36, और ये मीटर का स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा मीटर, तो √49 मीटर, दैट इज 7 मीटर। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है ना? द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इज द डिस्प्लेसमेंट, एंड द चेंज पोजीशन वेक्टर, दैट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ये आपका कैसे आया है? ये आपको ऐसे आया है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये करने पे ये फॉर्मूला आया है, फॉर्मूला लगाने पे आपका आंसर आया। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? बोलिए देव। हाँ सर। ओके, दैट्स गुड, है ना? सभी को क्लियर है मेरा बेटा? यस सर। चलो फिर आगे बढ़े। I think distance displacement you can easily find. आइए, तो देखो ये सारी चीजें आगे भूलना नहीं, इन सबको ऐसे ही अच्छे से करके रखना है। So you know what is the distance, why you know the meaning of distance. चलिए आगे बढ़ते हैं।
वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी में दो तरह का आप पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी, दूसरा आप पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलिए फटाफट इसको डिफाइन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, है ना। वेलोसिटी क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहने का मतलब सिंपली तो क्या मतलब होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी तक आप जैसे 10th क्लास तक जो क्वेश्चन करते थे बेटा, 9th में जो क्वेश्चंस करते थे, उसमें जब भी वेलोसिटी फाइंड करने का था तो ऑब्वियसली आप एवरेज ही फाइंड करते थे। इंस्टेंटेनियस तो पढ़ा ही नहीं था ना, इसलिए जो क्वेश्चन था उसमें हमारा इंस्टेंटेनियस सॉरी एवरेज वेलोसिटी ही कैलकुलेशन होता था। लेकिन अब आप एक्चुअल कॉन्सेप्ट जान रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि एवरेज वेलोसिटी जब पूछेगा तभी एवरेज वेलोसिटी मतलब होगा। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहता है तो इंस्टेंटेनियस मतलब होगा, और अगर सिंपली वेलोसिटी कहेगा फाइंड वेलोसिटी, इसका भी मीनिंग क्या होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी का मतलब है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, याद रखिएगा। हाँ बोलो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब वो किसी भी जो मूव कर रहे हैं मोशन में उसका वेलोसिटी उस समय क्या है, उस पार्टिकुलर मोमेंट पे, हाँ उस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, मोमेंट पे, एक पॉइंट पे क्या स्पीड थी, उसकी वेलोसिटी थी। बिल्कुल, है ना। बता जैसे दें। आप, हाँ जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो स्पीडोमीटर में जो कांटा एक पार्टिकुलर मोमेंट पे दिख रहा होगा, वो जैसे से आप आगे बढ़ेंगे, ब्रेक लगाएंगे तो कम होता जाएगा, और अगर एक्सीलरेटर दबाएंगे तो बढ़ता जाएगा। लेकिन एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जो कांटा दिख रहा होगा, मान लीजिए आपने फोटो खींचा, तो जिस मोमेंट पे आपने फोटो क्लिक किया है एक्सेलेरोमीटर का, है ना, या स्पीडोमीटर का जो फोटो आपने खींचा है, तो जिस मोमेंट पे फोटो क्लिक हुआ है उस मोमेंट पे वो वेलोसिटी दिखा रहा होगा कांटा, समझे। मतलब एक पार्टिकुलर मोमेंट पे फोटो खींचने में जितना टाइम लगता है बस उस मोमेंट पे, समझ गया। उसको दैट इज, इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। हाँ उसको इंस्टेंटेनियस वर्ड का क्या मतलब है? एक इंस्टेंट पे, एक क्षण पे, क्षणिक। इंस्टेंटेनियस वर्ड का क्या मतलब है? एक मोमेंट पे, एट अ मोमेंट ऑफ टाइम। वर्ड को पकड़ा, समझा। यस सर। एवरेज का मतलब ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, है ना, ओवर अ टाइम इंटरवल, ओवर टाइम ड्यूरेशन, दैट इज एवरेज। और इंस्टेंटेनियस का भी मतलब इंस्टेंटेनियस भी, पर क्या बहुत स्मॉल टाइम में एवरेज है ना। मान लो दौड़ रहे हैं, तो जस्ट आप दौड़ रहे हैं तो किसी एक पार्टिकुलर मोमेंट आपका वेलोसिटी है, वो आपका हुआ आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना, एक पार्टिकुलर मोमेंट पे। जैसे मान लो मैं यहां से ऐसे दौड़ता हुआ जा रहा हूं, तो मान लो अगर इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे जैसे ही मैं पहुंचूंगा तो यहाँ पे जो स्पीड था वो इस पॉइंट का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगा, है ना। अब यहां से दौड़ के यहां गया और यहां आया, तो यहां से यहां का ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, और यहां आने में मान लो 5 सेकंड लगा, और ये था आपका 10 मीटर का डिस्टेंस था, तो 10 मीटर अपॉन 5 सेकंड दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड इज द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड कह लो, है ना। लेकिन मैं यहाँ पर मान लो यहाँ पे जब मैं क्रॉस किया तो उस समय मेरा जो स्पीड था वो 3 मीटर पर सेकंड था, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड क्या हो गया? 3 मीटर पर सेकंड हो गया, समझा। बोलो। हाँ, तो इंस्टेंट का मतलब है इस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, पार्टिकुलर मोमेंट पे, अलग अलग मोमेंट पे अलग अलग स्पीड हो सकती है। एवरेज का मतलब है पूरे इंटरवल में, एवरेज का मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। तो चलो लिखते हैं इसको, एक एक करके जानेंगे। एवरेज वेलोसिटी, है ना, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? दो तरह से डिफाइन करेंगे, रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट to the time taken to the time taken to cover that displacement ध्यान दीजिएगा, the ratio of total displacement to the time taken to cover that displacement is called
average velocity. Therefore, average velocity VAB velocity vector quantity. तो एवरेज वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा? दिस इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, टाइम टेकन। टाइम टेकन किसके लिए? ऊपर वाले डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो बेटा क्या लिखेंगे? मान लो डेल्टा टी, ऐसे मान लो, ध्यान से देखो, चलो डायग्राम से दिखाते हैं, डायग्राम से दिखाते हैं। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, बाहर की ओर जेड एक्सेस, कुछ भी रख लो, जेड एक्सेस है ना, ये जेड एक्सेस दिखा दो। अब मान लो ये रहा आपका कोई बॉडी, ऐसे मूव करके जा रहा है, ऐसे मूव करके जा रहा है। तो P1 पॉइंट पे था, और P1 पॉइंट पे था तो बॉडी का पोजीशन वेक्टर था R1। जब बॉडी P1 पॉइंट पे था तो बॉडी का पोजीशन वेक्टर था R1। अब बॉडी P2 पॉइंट पे चला गया, बॉडी चला गया P2 पॉइंट पे, P2 पॉइंट पे बॉडी का पोजीशन वेक्टर है, देखिएगा R2 दिख रहा है। ये क्या है? दिस इज द पाथ ऑफ मोशन, दिस इज द पाथ। तो पाथ का लेंथ क्या हो जाएगा? डिस्टेंस है ना, पाथ का लेंथ डिस्टेंस हो जाता है, ये बात सही है। तो वो तो हमें पाथ का लेंथ मेजर करना पड़ेगा डिस्टेंस के लिए। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटे? ब्लू मार्कर से मैं दिखा देता हूं। सो दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट, this will be your displacement. Is that clear? So this is delta r, ध्यान दीजिएगा। So delta r is the displacement. delta r का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल r1, ये बात पता है आप लोगों को। So delta r is the displacement. You know that this is displacement. मान लो इस पॉइंट पे T1, यहाँ पे T इक्वल टू T1 पे P1 पे था, यहां कब था? T इक्वल टू T2 पे, तो T इक्वल टू T2 टाइम पे यहां था। तो बताओ कितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट हुआ है? T2 minus T1। T2 माइनस T1 है ना। ठीक है, मान लीजिए आप 2 बजे यहाँ थे, 3 बजे यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ आने में कितना लगा? 1 घंटा। 1 घंटा लगा, 3 घंटा नहीं लगा, है ना। अगर बच्चे बोल, हाँ बच्चे बोल रहे सर 3 बज रहा है, 3 बज रहा तो 3 घंटा लगा ना, 3 बज रहा तो 3 घंटा कैसे लगा? चले तो 1 बजे थे, ये ध्यान है। तो T2 माइनस T1 होता है टाइम इंटरवल, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डेल्टा आर। यहाँ पे टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा? टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा? टाइम इंटरवल हो जाएगा डेल्टा टी, दैट इज T2 माइनस T1। तो बेटा यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया? टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका R2 और टाइम हो गया आपका T2 माइनस T1, दैट इज डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। इज दैट क्लियर? सो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। चलिए जल्दी से इसको नोट करिए, फिर इंस्टेंटेनियस का बताता हूं, है ना। एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये 4 चीज जान के क्वेश्चन करेंगे। चल अरे एवरेज वेलोसिटी का ये भी तो होता है, हाँ बोलो। इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। नहीं होता है क्योंकि वो नहीं होता है बेटा, मैं बता रहा हूं, नहीं होता है। वो कब होता है? स्ट्रेट लाइन मोशन में, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में होता है, अदरवाइज नहीं होता है। वो फॉर्मूला परमानेंटली भूल जाओ, समझा? समझा? मेरी बात पे ध्यान से सुनिए, वो फॉर्मूला परमानेंटली भूल जाइए चलिए हम उसको डिराइव करेंगे, जब स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ेंगे ना तो उसको भी लाएंगे, यहां से वो भी आ जाएगा, लेकिन वहां से ये नहीं आएगा, वो एक पार्टिकुलर केस है। समझा बेटा? सुजल? हाँ, तो मैंने क्या बोला? उस फॉर्मूला को परमानेंटली भूल ही जाओ, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला होता है? हेलो हेलो सर साइड से। हाँ ओके, मुझे लगा कुछ पूछ रहे हो, चलो लिखो। ठीक है बेटा, आपने जो है जो पढ़ा है वहां पर 10th में जो पढ़ा है वो एक पार्टिकुलर केस को पढ़ा है, बस वही पढ़ते हैं। तो
पर जो फॉर्मूला था उसी पार्टिकुलर केस के लिए है ना। अब उतना डिटेल में समझाया नहीं जाता है, इसलिए आपको वो अभी याद है, अच्छी याद है, बट अब आप उसको भूल जाएंगे, है ना। वो फॉर्मूला, देखो कोई भी फॉर्मूला होता है तो फॉर्मूला कहां लगता है ये भी पता होना है। अगर कहां लगता है ये नहीं पता है तो फिर गलत आंसर निकलेगा। अगर आपका वेलोसिटी एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म है, द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपका वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 है ना, वो आ जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में, है ना। तो वो आपको बाद में हम लोग बात करेंगे उस पर। अभी हम लोग जनरल पढ़ रहे हैं, जनरल केसेस जो हर जगह एप्लीकेबल होगा। तो सबने सुन लिया मैंने बोला है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, फॉर्मूले को भूल जाना है, दिस इज रॉन्ग फॉर्मूला। सुन लिया आपने, ये फॉर्मूला सिर्फ एक पार्टिकुलर केस के लिए ट्रू है। तो जब आप उस केस को मैं बताऊंगा तो मैं इस फॉर्मूले की भी बात करूंगा। तो आज से सबको ये याद रखना, कभी भी एवरेज वेलोसिटी में ये फॉर्मूला मत लगाना। समझ रहे हो बेटा? सुन लिया अर्पित? यस सर। हाँ, दिमाग में बैठा लीजिए। आइए आगे देखते हैं। यहां तक हम समझ गए वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी अपॉन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सॉरी अपॉन नहीं है, हम सॉरी, मेरा भी दिमाग कहीं और था। एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो एवरेज हमने सीख लिया, एवरेज क्या होता है ना। अब हम इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे। नोट, इज दिस कंप्लीट? यस सर। यस यस सर। सर। और सुनो, कोई हाथ जल्दी जल्दी चलाना, तेजी तेजी से लिखना है बेटा। तो एवरेज वेलोसिटी में ऐसे भी कह सकते हैं, वेलोसिटी का फिर से एक बार डेफिनेशन लिख लो, है ना, साहित्यिक डेफिनेशन। एवरेज इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाता है? डेल्टा आर बाई डेल्टा टी है, और डेल्टा आर बाई, आपको याद होगा मैंने क्या पढ़ाया था, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को मैंने क्या लिखाया था, याद आ रहा है? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को क्या लिखाया था मैंने रेट ऑफ चेंज के टर्म में? डी वाई बाई बी है, डी वाई बाई डी एक्स। बेटा वो तो नहीं लिखाया। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को क्या लिखाया था? इसीलिए कहता हूं पढ़ो उसको बार बार, थ्योरी को आप बार बार पढ़ते नहीं है जो मैं लिखाता हूं, कैजुअली नहीं लेना है, ऐसा याद है तभी आपको। एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो इसको याद है ना, आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो? बोलो, सबको याद आ रहा है? देव, यस सर। याद आया? यस सर। पीयूष, यस सर। अर्पित, यस सर। तो देखो अच्छे से करो पढ़ाई, मेहनत करो, है ना। इस बार किसी के भी नंबर 250 से कम नहीं आने चाहिए, पर 250 लाना आसान भी नहीं होगा। इस बार का पेपर थोड़ा और डिफिकल्ट होगा, है ना, पिछले बार से स्लाइटली मोर डिफिकल्ट। 200 तो मैक्सिमम बच्चे क्रॉस कर रहे हैं, बट 250 क्रॉस करने की कोशिश करिए इस बार। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है ना। देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इसको आप लिखते हैं वी एवरेज, दैट इज डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी को मैथमेटिकली क्या कहेंगे? एवरेज रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। सो दिस इज एवरेज ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट, चेंज इन वाई। वाई कहां आ गया? यहाँ वाई नहीं है, वो तो सिंबॉलिक था। पोजीशन वेक्टर।
हाँ वाई तो फॉर्मूला था, फॉर्मूले में वाई तो नहीं बोलेंगे अब, यहाँ तो पोजीशन वेक्टर आ गया। सर हम पढ़ रहे थे। हाँ एवरेज रेट ऑफ चेंज इन, अच्छा उसको पढ़ रहे थे। चलो वाई एवरेज कौन रेट था? ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर, कोई बात नहीं, चलिए दैट्स गुड। एवरेज रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर with respect to time, average rate of change in position vector with respect to time it's called, क्या कहलाएगा? It's called एवरेज वेलोसिटी। average velocity। उसी को मैंने आपको डायरेक्ट लिखा दिया, क्या लिखा दिया? एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज, तो एवरेज मतलब टोटल चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है? टोटल चेंज इन वो आर बाय टोटल टी, है ना। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई क्या होता है? टोटल चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। उसी तरह यहाँ तो एवरेज रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। नोटेड डाउन, चलो इसको नोट कर लो। हो गया? हो गया नोट? यस सर। चलो अब हम आज वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी बोले तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। सिर्फ वेलोसिटी अगर लिखा जाए, यहाँ पे मैंने लिखा है वेलोसिटी दो तरह के होते हैं, लेकिन जब भी सिंपली वेलोसिटी मेंशन हो क्वेश्चन में तो इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा है, याद रखिएगा, है ना। एवरेज पूछता है तभी एवरेज मतलब होता है, अदरवाइज वेलोसिटी मींस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और मेरे बच्चों देखो अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, or you can say velocity। तो वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक ही चीज के लिए नाम है, तो ये क्या हो जाएगा? एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या था? एवरेज वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। रेट ऑफ change in position vector with respect to time it's called instantaneous rate of change in position vector with respect to time। instantaneous rate of change in position vector with respect to time, ध्यान से देखो, instantaneous rate of change in position vector with respect to time is called instantaneous velocity। instantaneous rate of change in position vector with respect to time is called instantaneous velocity, है ना। instantaneous rate of change कैसे देते हैं मेरा बेटा? जल्दी बताइए, instantaneous rate of change कैसे है? dy by dx, मतलब डिफरेंशिएशन से। तो यहाँ पर किसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देख रहे हैं? पोजीशन वेक्टर का। तो पोजीशन वेक्टर बोले तो आर, हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो हो जाएगा v, दैट विल बी dv बाई dt। किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पोजीशन वेक्टर का चेंज विद सॉरी आर, क्या लिख लेता हूं, है ना। चलो हाँ, तो क्या हो जाएगा? चेंज इन पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो dr बाई dt। इज दैट क्लियर? हाँ बोलो। जब हम एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कहते हैं तो वो सिर्फ फंक्शन के लिए ही डिफाइन है, फंक्शन के लिए थोड़ी डिफाइन है, किसी के लिए वो फंक्शन बना देंगे ना बेटा। चेंज इन एक्स है, अब मैं फंक्शन से कैसे डिफाइन करूंगा बात कर, पहले फॉर्मूला तो जानोगे तब तो फंक्शन में रिप्रेजेंट करोगे, है ना। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर फंक्शन है तभी हम उसे कह सकते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वाई तुम विद देखो, रिस्पेक्ट टू एक्स। ऑब्वियसली बात है, सुनो पहले, फंक्शन दे दो या इनिशियल फाइनल दे दो,
तो भी चलेगा, एवरेज तो निकल जाएगा, लेकिन डिफरेंशिएशन के लिए फंक्शन रहेगा तभी कर पाएंगे। अगर जैसे हमने इनिशियल और फाइनल दे दिया था, तो इनिशियल फाइनल के लिए आप फंक्शन से निकालो या गिवन हो, समझ रहे हो? पहले ये देखो, यहां तक समझा ना? एवरेज की बात में देखो क्या है, अगर हम एवरेज वेलोसिटी कह रहे हैं तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, हमें चाहिए R2 यानी कि R फाइनल माइनस, ध्यान से देखना, R इनिशियल डिवाइडेड बाय T फाइनल माइनस T इनिशियल चाहिए, यही ना रिजल्ट? यस सर। अब बोलो R फाइनल मेरे पास कहां से आएगा? R फाइनल और R इनिशियल मुझे कहां से मिलेगा? गिवन होगा क्वेश्चन में, टाइम से, या तो उसमें गिवन होगा, टाइम से मिलेगा। जो भी हो क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगा, वहां से मिलेगा। क्वेश्चन में एक फंक्शन गिवन होगा, अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन फंक्शन पे बेस्ड। क्वेश्चन में आर मतलब पोजीशन वेक्टर का कोई फंक्शन दिया होगा, किसके रिस्पेक्ट में? मे बी टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना, मे बी एक्स के रिस्पेक्ट में, जो भी दिया होगा पोजीशन वेक्टर का एक फंक्शन दिया होगा। इज दैट क्लियर? समझा? हाँ, तो जो फंक्शन दिया होगा उस फंक्शन में हम वैल्यू रखेंगे। मान लो T1 है, T1 है आपका 1 सेकेंड और TF है आपका 5 सेकेंड, तो मैं 1 सेकेंड रखूंगा तो RI निकल जाएगा, अब 5 सेकेंड रखूंगा तो क्या निकल जाएगा? RF निकल जाएगा। तो क्वेश्चन में जो डेटा होगा वहां से निकलेगा। ये बात समझा? बोलो। वैसे हम तो हम किसी को भी कह सकते हैं, अगर ऐसे डिवाइड कोई भी स्लोप को हम कह सकते हैं एवरेज रेट करके। हाँ, एवरेज रेट कह सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी नहीं कह सकते। एवरेज वेलोसिटी का मतलब चेंज इन पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं बस वही पूछूं कि एवरेज रेट कह सकते हैं। हाँ, एवरेज रेट, बिल्कुल। एवरेज रेट किसमें? डिवाइड वाले में, डी वाले में इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, आप बिल्कुल कह सकते हैं, है ना? अब जैसे आपका हाइट चेंज हो रहा है, मान लीजिए आपका हाइट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एज, तो मैं लिख सकता हूँ एज को अगर मैं ए से लिखूं, हाइट को एस से लिखूं, तो क्या लिख सकता हूँ? बाई डी ए, मतलब इंस्टेंटेनियस हो गया। अगर एवरेज लिखें डेल्टा एच बाई डेल्टा ए, दैट इज एवरेज रेट ऑफ चेंज हाइट विद रिस्पेक्ट टू एज, डेल्टा एच बाई डेल्टा ए, है ना? एज को टाइम भी कह सकते हो, समझ रहे हो ना? किसी भी चीज का ओके। आप अर्निंग कह सकते हैं, आप हर महीने कितना पैसा कमा रहे हैं, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज इन मनी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कह सकते हैं। बोलो, चेंज किसी भी चीज का लिया सकता बेटा। एडिशन है, बोलो एडिशन किसका कर सकते हैं? क्या सिर्फ नंबर को ऐड कर सकते हैं? मास को नहीं कर सकते, टाइम को नहीं कर सकते, हाइट को नहीं कर सकते, लेंथ को नहीं कर सकते, फोर्स को नहीं कर सकते, हम सबको ऐड कर सकते हैं, है ना? वैसे हम सबके लिए एवरेज चेंज निकाल सकते हैं। चेंज, रेट ऑफ चेंज क्या हो गया? एक मैथमेटिकल ऑपरेशन ही तो हो गया। रेट ऑफ चेंज क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज सिंपली एक मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया। इज दैट पॉइंट क्लियर? ये बात समझा? हाँ। अब यहाँ पर हम हर चीज का चेंज थोड़ी निकालेंगे, जब वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का चेंज निकालेंगे, है ना? बाकी चीजों में अलग चीज का चेंज निकालेंगे, समझ रहे हैं? वो चीज है। अब जैसे कोई भी है, मान लीजिए कोई मिठाई का शॉप, तो मिठाई का शॉप है, वो क्या लिखेगा? वो रेट ऑफ चेंज किस चीज का निकालेगा? वो निकालेगा द रेट ऑफ सेलिंग द गुलाब जामुन, द रेट ऑफ सेलिंग द रसगुल्ला पर डे, the rate of selling the रसमलाई per day, the rate of selling the समोसा per day। तो वो उस तरह से निकालेगा, है ना? वो निकालेगा, समझ रहे हैं? तो वो चीज है। हमें क्या निकालना है? हमें यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है, तो वो वेलोसिटी देगा। किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल कर सकते हैं। आप लोग लाइफ में कई बार करते भी हैं, नहीं करते हैं? वो चीज है। आइए, ये चीज है। और दोनों जगह होता है, किसी भी चीज का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है ना? पर डे का हो गया तो एवरेज हो गया, पर आवर कह लो या पर मिनट कह लो। इंस्टेंटेनियस एक पार्टिकुलर घंटा को इंस्टेंट मान रहा है कि एक घंटे में कितना गुलाब जामुन बेचा, तो वो इंस्टेंटेनियस की तरह उसको ट्रीट कर रहा है। एक घंटे को एक छोटा टाइम मान रहा है ना, मिठाई वाला। तो उस तरह से आप कह सकते हो, है ना? प्रैक्टिकली स्पीकिंग इंस्टेंटेनियस मतलब टेंडिंग टू जीरो। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बुक में आप ऐसे भी लिखा देखेंगे, है ना? और उस डेफिनेशन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना आता है, हम डायरेक्ट यूज करेंगे। यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को आप ऐसे भी कह सकते हैं,
कि v इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा r बाई डेल्टा टी, डेल्टा टी व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। डेल्टा टी जब टेंड्स टू जीरो होगा, सुनो ध्यान से, जब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो होगा, बहुत छोटा होगा, तो डेल्टा आर भी बहुत छोटा होगा, टेंडिंग टू जीरो होगा। तो जब टेंडिंग टू जीरो होता है तो क्या होता है बेटा, डेल्टा आर को डी आर लिखते हैं और डेल्टा टी को डी टी लिखते हैं। बोलो, करते हैं ना। तो यहां क्या हो जाएगा कि जब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो होगा, दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन, सो दिस विल बिकम, इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो ये क्या हो गया, डी आर बाई डी टी। अब यही आपका डिफरेंशिएशन बाई फर्स्ट प्रिंसिपल है, लेकिन डिफरेंशिएशन बाई फर्स्ट प्रिंसिपल आप तब पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे, है ना। तो वो चीज मैंने वहां भी बोला था कि फॉर्मूले को के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे, लेकिन ये चीज अभी हमें कुछ नहीं देखना है, इसको भूल जाओ, इससे कोई मतलब नहीं रखना है, इस पे कोई क्वेश्चन आपको कभी नहीं आएगा फिजिक्स में। पीएचडी कर लोगे, रिसर्च कर लोगे, बड़े साइंटिस्ट बन जाओगे, तब भी आपको लिमिट नहीं निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि फॉर्मूला आपके पास, आप उसी को यूज करेंगे, है ना, वो चीज है। तो आप इसको यूज करेंगे, ये तो बस सिंबॉलिक है आपके लिए, इसको मैथ्स में पढ़ते हो, यहां नहीं, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन हुआ कि जब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो होगा तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस। क्यों, क्योंकि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का क्या मतलब हुआ कि वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम, बिल्कुल क्षणिक भर में। क्षणिक का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस, है ना। इंस्टेंटेनियस वर्ड का हिंदी मतलब समझेगा, क्षणिक मिलेगा। क्षणिक मतलब एक मोमेंट पे, एक क्षण भर में, पल भर में, पल भर में ही, बिल्कुल एक पल में जो चेंजिंग होता है उसको आप कहते हैं इंस्टेंटेनियस, है ना। कि आप मान लो कि आप दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मान लो आप कितना भी तेज दौड़ो, मैं कहूं कि 0.0000001 सेकेंड में जो आपका स्पीड हो, वेलोसिटी होगा, उसको मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहूंगा। तो बिल्कुल वो इंस्टेंटेनियस हुआ, नहीं हुआ। इतने कम टाइम में आप कितना दौड़ गए होंगे। अगर मैं यहां पर 10⁻⁻⁻6 सेकेंड ले लूं, तो इसमें आप जितना भी तेज दौड़ते हैं, बताओ आप लोग कितना दौड़ पाओगे, कैलकुलेट करके बताओ अपनी स्पीड के हिसाब से। ना के बराबर। बराबर कैसे हो जाएगा, होगा कुछ तो होगा, वैल्यू निकालो ना भाई। आप बताओ, बताओ इधर अर्पित, ये बताओ आपकी स्पीड क्या है, दौड़ते हो तो आप किस स्पीड से दौड़ सकते हो, कुछ वैल्यू बताओ। सर 2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर पर आ रही तो बहुत कम हो से ज्यादा, तो वॉक बताओ। चलो 2 किलोमीटर, 2 मीटर पर सेकंड, चलो उसने बोला, है ना, या मीटर पर सेकंड में देख लो, है ना, 2 मीटर पर सेकंड। तो अगर आप 1 सेकंड में 2 मीटर दौड़ते तो इतने सेकंड में कितना दौड़ेंगे, 2 इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ये कर दो 0.00001, यानी कि क्या हो गया, ये हो गया 0.00002, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। तो 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर मतलब 2 माइक्रोमीटर। 2 माइक्रोमीटर बहुत कम हो गया ना, मिलीमीटर का भी 1000वां भाग, समझ रहे हो, 10⁻⁻6 हो गया है ना। तो कुछ तो वैल्यू है, लेकिन क्या है, बहुत कम है। तो जब डेल्टा टी बहुत छोटा होगा तो डेल्टा छोटा होगा, उस केस में डेल्टा टी बाई डेल्टा टी क्या बन जाएगा, इट विल बिकम द डिफरेंशिएशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज dr by dt। ये गया दिमाग में, ये गया, यस सर। बताइए। हाँ, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज वही है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला क्या आ गया, जब भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलेगा वो डिफरेंशिएट करके निकलेगा, किसको, पोजीशन वेक्टर के फंक्शन को। यहां फंक्शन से ही निकलेगा, यहां फंक्शन से ही निकलेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, समझे। या कोई मशीन है, मशीन से आप कैलकुलेट कर ले, जैसे कार में स्पीडोमीटर होता है उससे हो जाए, वो तो प्रैक्टिकल हो गया ना। जब आप न्यूमेरिकली करेंगे तो फंक्शन से ही करेंगे। एवरेज के लिए तो एवरेज में देख लो, क्यों, यहां सुनो, आपको क्यों यहां फंक्शन से निकलेगा, आप डिफरेंशिएट किस करते हो बेटा, डिफरेंशिएट किसको करते हो, फंक्शन को। लेकिन यहां तो डिफरेंशिएट थोड़ी, वाई और एक्स का डिवीजन नहीं होता है बेटा, डिवीजन अलग ऑपरेशन है, डिवीजन है ना, ओके, दिस इज नॉट डिवीजन, ये बदल गया। डिफरेंशिएशन इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन,
याद रखिए साइन एक्स को हमने किससे डिफरेंशिएट किया, डिवाइड किया कि cos x बन गया, डिवाइड नहीं किया है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, समझे, समझ रहे हैं? वो सर मैंने कुछ और कहा था, वो शायद नेटवर्क का अच्छा हो सकता है मुझे रिलेशन सुनाई कहा नहीं। था मैंने, रिलेशन। हाँ अच्छा रिलेशन कहा था मैंने, गलती से डिवीजन सुन लिया होगा, है ना। चलो कोई नहीं, ये बात क्लियर हो जाना ज्यादा जरूरी है सभी बच्चों को, है ना। वो सुनाई कभी कभी नहीं देता है ना, इससे सुनाई देता है वो, ये दूर से तो इतना क्लियर पता नहीं चलता ना, कई बार मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हैं, सम टाइम आई एम नॉट, ये प्रॉब्लम तो रहेगी, है ना, क्या करें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बात सबको क्लियर है मेरा बेटा, ये सबको क्लियर है कि v इक्वल टू डी आई डी टी इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जल्दी Yes, बोलो। sir. Yes, sir. हाँ चलो अब आ जाओ एक्सेलरेशन पे, डिफाइन करते हैं एक्सेलरेशन और क्वेश्चन करते हैं, आज यहीं तक रखेंगे बस एक्सेलरेशन तक, एंड देन वी विल डू द क्वेश्चंस। सर 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। ओहो चलो जल्दी लिखो। जल्दी से सर हाँ बोलो। सर ये वाला रिकॉर्डिंग आज के आज में आप शेयर कर दीजिएगा। हाँ हाँ भेज दूंगा। ये रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है, लास्ट क्लास वाला भी भेज, पहले कर लो आप इसको। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या सिंपली वेलोसिटी कह लो, एक ही चीज। डन सर। ओके गुड। अब उसी तरह से एक्सेलरेशन में बात करते हैं। एक्सेलरेशन लिखने का काम थोड़ा फास्ट करिए राघव। एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन और फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है मेरा, याद रखो मैंने पहले ही बोला है, फॉर्मूला भूल जाओ, 10th 9th में जो भी पढ़े हो उसको भूल जाओ, अब नए सिरे से याद करो, है ना। ये नहीं कि सर वहां पे ये पढ़े थे उसी से काम नहीं चलने वाला है। पहली बात, वहां जो पढ़े थे उस समय तक के लिए ठीक था, ना वेक्टर आता था, ना कैलकुलस आता था, ना इंटीग्रेशन आता था, तो आपको वही बस है मामा बनाने वाला काम, ठीक है। चंदा क्या होता है, चांद मामा होता है, बस वही पढ़ाया गया था। अब वो कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, है ना। अब आपको रियल साइंस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बेटे। तो वो जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे काइनेमेटिक्स का, उसमें मेजर ऑफ द थिंग्स आर नॉट करेक्ट हियर, है ना। वैसे वहां भी करेक्ट था, लेकिन वहां पे आपका लिमिटेड ही पढ़ते थे। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वहां पे गलत क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन सही कराया था, लेकिन आपको शायद वो पता नहीं था कि बस उतने ही लिमिटेशन के लिए होता है। तो वो चीजें जब मैं यहाँ पढ़ा दूंगा, फिर आप 10th वाली चीजों को समझ पाएंगे कि अच्छा 10th में जो पढ़ाया गया था वो बस एक पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट को ही बताया गया था, और उसी के थ्रू, और आपके टीचर ने उसको जनरलाइज करके बता दिया होगा, ये है ना। क्योंकि 10th वाले टीचर्स बस उसी लेवल तक जानते हैं, तो उनको लगता है कि वही मेन कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पर आइए और यहाँ पर चीजों को डिटेल में समझेंगे। अब तो मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूं
कि टेंट के कॉन्सेप्ट को यहाँ रिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि वहां जो भी पता है वो आधा पता है, 50% पता है, 50% चीजें किस केस में होता है ना। तो जब कंडीशन नहीं मालूम है तो उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे हैं। एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन। जानिए एवरेज एक्सेलरेशन, ध्यान देना। एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एवरेज रेट ऑफ change in velocity, average rate of change in velocity respect to time, average rate of change in velocity with respect to time is called average acceleration. The average rate of change in velocity with respect to time is average acceleration. देखिएगा, average rate of change in velocity with respect to time is called average acceleration. Is that clear? समझ रहा है? चेंज इन वेलोसिटी, मैंने सही लिखा है ना, कभी कभी ध्यान नहीं देता हूं, है ना, सही लिखा है। चलो, एवरेज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, तो एवरेज एक्सेलरेशन, ए बी लिखने का मतलब एवरेज, है ना। तो एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब हो गया आपका डेल्टा वी, है ना। एवरेज रेट ऑफ चेंज कैसे होता है, डेल्टा से होता है ना। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज किस में लेना है, वेलोसिटी में, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। आप क्या कहोगे, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, या टी माइनस टी वन। ठीक है बेटा, ये हो गया। सो वी एफ माइनस वी आई बाई टी एफ माइनस टी आई। कम ऑन, डू इट। ऐसा रहा। So this is what you can say, average rate of change in velocity with respect to time is called average acceleration. Is that clear मेरा बेटा, समझा बच्चा? सर ये तो वेलोसिटी जैसा लग रहा है। कहाँ वेलोसिटी लग रहा है, वेलोसिटी में क्या था, वेलोसिटी में यहाँ क्या आता था, जैसा कैसे लगता है, तब वेलोसिटी का डेफिनेशन सर आ रहा था उधर। तो आ रहा था, हो गया। नो सर, सर अभी देख रहा हूँ। हाँ अब जो है ना, ठुकाई होगी एकदम डंडे से। ये जो मेरा वेक्टर है ना, अब आपको यह बुलाना पड़ेगा, ये वेक्टर दिख रहा है, इसी वेक्टर से पिटाई करूंगा आपकी। चलो, वैसे मैं डरो मत, किसी की पिटाई नहीं करता, है ना। बल्कि बैठा के रटाऊंगा यहाँ पर। ओके, आज देखो सबको रटना है। अब ये सब नहीं चलने वाला कि हम 2 घंटे 3 घंटे पढ़ेंगे, काम चल जाएगा। याद रखो, सिलेबस आगे बढ़ रहा है अब, है ना। चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं, दैट्स फाइन, एक्सेप्ट। लेकिन डिफरेंस को यही तो देखना, यही तो है कि क्या डिफरेंस है। वहां पर चेंज इन पोजीशन वेक्टर होता था, यहां पर क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा। सबको क्लियर हुआ? बोलो, अंतर दिखा सबको? कहां चले गए, जवाब दीजिए। यस सर। है ना। चलो, अब जैसे तुम वेलोसिटी वाले को कंपेयर करो थोड़ा सा एक बार। तो वेलोसिटी का जो एवरेज वैल्यू था वो क्या था मेरा बेटा, वो था डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर में होता है, सेकंड तो मीटर पर सेकंड था। यहाँ क्या है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट भी है, दिख रहा है? यस सर। तो दोनों अलग चीज है ना बेटा। हाँ,
चलो एक जैसा दिखता है। मान लो कोई अगर ऐसा व्यक्ति बोले जो पढ़ता हो तो मैं मानूं, जिसको मैथ्स नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना बोले तो मुझे लगे कि ठीक है भाई एक जैसा दिख रहा है। आप तो मैथ्स के स्टूडेंट है, साइंस के स्टूडेंट है, आपको कैसे एक जैसा लग रहा है? वेलोसिटी अलग है, डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है, पोजीशन वेक्टर अलग चीज है ना? नहीं है? बोलो, द डिफरेंस क्लियर? यस सर। हाँ, एक जैसा कुछ भी नहीं है। एक जैसा क्या होता है? सर, एक मैं वो पॉइंट बदल गया तो बदल जाता है। हाँ सर जी, मैं वो कह रहा था कि मतलब उसमें भी होता है ना R2 माइनस R1। हाँ, वो तो रहेगा, दोनों रेट ऑफ चेंज है। रेट ऑफ चेंज का जितना भी फॉर्मूला होगा ऐसे ही करके ही होगा, है ना? हाँ हाँ और सर चेंज का मतलब मैं एक बताया था ना, ब्रह्म वाक्य क्या बताया था, डेल्टा होता है। हाँ, एक मिनट बेटा, आपका भी डाउट देख रहे हैं। फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा का हमेशा मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल ना, माइनस ही तो होगा। हाँ बोलो सुजल, क्या बोल रहे हो? सर सुजल नहीं सर डाउट नहीं है, मतलब बोल रहे थे कि ये वाला भेज दीजिए, थोड़ा सा नेटवर्क लैग कर रहा है इसीलिए। कोई नहीं, मैं भेज दूंगा, डोंट वरी। रिवाइज कर लेंगे सर। श्योर 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 भेजूंगा, है ना? परेशान ना हो, है ना? आई हैव केप्ट इट इन रिकॉर्डिंग। चलो, ज्यादा दिक्कत आ रहा है तो रिकनेक्ट कर लेना। यस यहां तक हो गया? ये क्लियर है? यस सर। चलो रिकनेक्ट कर लेना बेटा, नेटवर्क वगैरह, है ना? क्योंकि अभी हम लोग, पिछला टॉपिक में करा था, अभी ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा वी बाई, है ना? और ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम फॉर द चेंज, है ना? अपॉन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। तो लिखा हुआ है, यहीं पे लिख देते हैं, बार बार क्या लिखे? चेंज इन वेलोसिटी। याद रखो, वेक्टर है तो वेक्टर की तरह माइनस करोगे। हमेशा वेक्टर का ध्यान रखना है, वेक्टर जो पढ़े हो पूरा लगेगा। दिख रहा है? दिख रहा है वेक्टर का यूज? कैन यू सी द एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर? यस सर। फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल, यानी कि वेक्टर ए माइनस बी वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। आई कैप जे कैप में तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्री वाला लगाओगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। याद आ रहा है ना? याद आ रहा है? ये सर यस सर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। हाँ, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर वाला लगेगा। वो सारी चीजें हम लोग अभी बहुत क्वेश्चंस करेंगे इस पे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी बस बेसिक पूछूंगा इस टेस्ट में, ज्यादा नहीं पूछूंगा। अगले वीक में आपको ढेरों क्वेश्चन करोगे, फिर ढेर सारी चीजें होंगी। अब देखिए यहां पर, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज, टाइम टेकन फॉर चेंज, दैट इज टाइम इंटरवल जिसको आप कहते हैं। इज दैट क्लियर? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज, सो दैट इज योर एवरेज एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जिसको हम सिंपली एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। डीवी बाई हाँ बिल्कुल, dv बाई dt, है ना? dt। तो हाँ, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन, सो वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू इट्स कॉल्ड इंस्टेंटेनियस, इट्स कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इसके बिना काम ना चलने वाला है।
तो देयरफॉर इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा dv बाई dt। जल्दी से नोट करो इसको, नोट करो। ये लिख चुके हो ना? ये तो लिख चुके हो टॉपिक? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, टॉपिक मैं रब कर रहा हूं, जल्दी से नोट करिए इसको विद इन 1 मिनट। Let R position vector, R is position vector, xi cap plus yj cap plus zk cap। सर क्वेश्चन है? नहीं नहीं नहीं, ये मैं एक कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूं, इस पे अगले क्लास में ज्यादा डिस्कस होगा, इस पे है ना, इस पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। 1D 2D 3D सब आ जाएगा अब, है ना। क्वेश्चन इसके बाद दे रहे हैं, बस एक दो लाइन है क्या चीज का? बेटा पोजीशन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा हाँ हाँ सर। है ना, वो चीज यही एवरेज और इंस्टेंटेनियस ही बता रहे हैं, एक्सेलरेशन, है ना। देन एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा? एवरेज वेलोसिटी देखो यही है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? dr बाई dt बेटा, बोलो। dr बाई dt होता है ना मेरा बच्चा? यस सर। हाँ, एक मिनट इधर सुनिए दीदी, तो 5 मिनट बाद यहाँ लगाइएगा, 5 मिनट रुक जाइएगा, ठीक है। ये होता है। अच्छा, अब आर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सब डिफरेंस होगा। आई कैप जे कैप के कैप तो कांस्टेंट है ना। आई कैप का डायरेक्शन क्या होता है? एक्स में मैग्नीट्यूड 1 यानी कि कांस्टेंट वेक्टर है, तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन के। इसको ऐसे लिख सकते हो, dx बाई dt आई कैप लिख सकते हो, dy बाई dt j कैप प्लस dz बाई dt k कैप लिख सकते हैं। यस सर। बोलो, तो ये क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया ना, यानी कि ये क्या वेलोसिटी हो गया? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अगर ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है तो ये क्या है? dx बाई dt। एवरेज। बेटा एवरेज कैसे हो जाएगा? कहीं डिफरेंशिएशन से कहीं एक्स उसके एक्स कंपोनेंट में कितना एक्स इंस्टेंस है? कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, बिल्कुल सही। कहीं डिफरेंशिएशन से एवरेज मिलता है? नो सर, नो सर, नो सर। सारा वेक्टर गोल कर दिया एक ही दिन में। अरे भाई, अगर ये v छोड़ो, वेलोसिटी को जाने दो जहां जाता है। अगर v कोई वेक्टर है जो आ रहा है वो क्या है? क्या बोले? अगर v अगर एक वेक्टर है तो आई कैप के साथ जो आ रहा है वो क्या है? कंपोनेंट सर। कि कौन सा कंपोनेंट? आई का कंपोनेंट। आई कंपोनेंट कुछ तो होता ही नहीं है, एक्स कंपोनेंट होता है। भूल क्यों रहे हो वेक्टर रिवाइज करो, वेक्टर रिवाइज करो। वेलोसिटी को रिलेटिव बोले थे, इसलिए निकाले थे। रिलेटिव यूज किया है, मतलब उसके रिलेटेड बोले होंगे, इसलिए हमको लगा वैसा। बोला ना, तो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ठीक है। वेलोसिटी क्या है मेरा बेटा? वेक्टर ही तो है ना। तो वेक्टर है तो वेक्टर का ही ना कंपोनेंट। हाँ सर। तो ये dx बाई dt क्या हो गया? वेक्टर हो गया ना। Yes. मैं v को क्या लिख सकता हूँ? v को लिख सकता हूँ vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप, है ना। vx क्या होगा बताओ? व्हाट इज vx? व्हाट इज vx? एक्स कंपोनेंट। x कंपोनेंट क्या होगी वैल्यू यहां से? dx by dt। dx by dt। हाँ, समझा ना। तो vx इक्वल टू dx बाई dt x कंपोनेंट का। अब इस पे बातें मैं अगले क्लास में करूंगा, अभी बस बेसिक। हाँ बोलो बेटा।
वहां पे आप लिखे एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू dr/dt, वो तो इंस्टेंटेनियस हो गया ना। हाँ एवरेज, सर। सॉरी सॉरी सॉरी, ओ माय गॉड। हाँ सर, ये पूछने वाला था मैं। वही नहीं डाउट नहीं आ रहा नहीं, था सर उतना देर से। ना ना, ये तो इसलिए वेलोसिटी बोले थे हम भी सर वहाँ पे डीवी बाई। ना ना ना, मैं वो बहुत ब्लंडर लिख दिया। थैंक, मैंने अभी बोला ना इंस्टेंटेनियस डिस्कस कर रहा था, बस आप लोग को क्वेश्चन के चक्कर में मैं गलती से लिख दिया है ना। वो नहीं, हम इंस्टेंटेनियस डिस्कस कर रहे हैं। एवरेज तो हो गया, एवरेज में एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। यहाँ भी एक ही फॉर्मूला है, डीआर बाई डी टी। ये मेरे से गलती हो गई थी, सही कर लीजिए, है ना। वो आप लोग के बताने पे ध्यान था, उधर मैंने गड़बड़ लिख दिया था, उसको सही कर लो। डी वाई बाई डी टी, और इधर क्या हो जाएगा, वी, वीजेड क्या है, डीजेड बाई डी टी। चलो ओके, हो गया। तो ये फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का जो कंपोनेंट्स है वो आपको दिख रहे हैं ना, कि vx क्या है, dx बाई डी टी, vy क्या है, dy बाई डी टी, और vz क्या है, dz बाई डी टी। उसी तरह से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। व्हाट विल बी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंट एक्सेलरेशन, ध्यान से देखो सर क्या डीवी। हो जाएगा, dv बाई dt होगा ना मेरा बेटा। यस तो सर। ये हो जाता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। इज दैट पॉइंट क्लियर? सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। तो dv बाई dt को क्या लिखोगे, देखना जरा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। सो व्हाट यू कैन राइट, है ना, डी डी टी ऑफ वी, डी डी टी ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, ये तो रहा, यानी कि जो भी वेलोसिटी देगा उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई कैप प्लस वी जेड के कैप। बताओ डिफरेंशिएशन का कौन सा रूल लगेगा यहाँ, हाँ? एडिशन कौन रूल सा? सर। एडिशन रूल लगेगा ना। अब अलग अलग डिफरेंशिएट हो जाएगा। और कांस्टेंट वाला भी रूल, आई कैप कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इधर कहीं भी लिखो, है ना बेटा। तो देख रहे हो सब यहाँ पे यूज हो रहा है जो आज आप पढ़े हो। इसीलिए आप देखो बहुत तेजी से चीजें भागेंगी आपके, तो आप पीछे रह जाएंगे अगर आप नहीं करेंगे, घर पे टाइम वेस्ट करेंगे तो डी वी एक्स बाई डी टी प्लस डी वी वाई बाई डी टी जे कैप, है ना। मैं पीछे वैसे रहने नहीं दूंगा, पर आप लोग अभी मेहनत करो, लॉकडाउन में सकता हूं तो उसमें आपको करना पड़ेगा घर पे। ओके, तो ये हो गया ना, डिफरेंशिएट हो गया। आई कैप जे कैप के कैप कांस्टेंट है तो वो डिफरेंशिएशन से बाहर। अब ये बताओ ये क्या है, व्हाट इज दिस, डी वी एक्स बाई डी टी। एक्स कंपोनेंट एक्स किसका, एक्सेलरेशन का। किसका, एक्सेलरेशन, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। वेरी गुड। यस हाँ सर। अब आप लोग पकड़ रहे हैं, हाँ वेरी गुड, बहुत सीख गए। ए वाई जे कैप, अभी इस पे बहुत डिस्कशन होगा क्योंकि पूरी काइनेमेटिक्स यही है। ए जेड के कैप, देखो एक्स वाई अब 3D आ गया, है ना, 1D 2D 3D सब इसी से रिलेट होता है। तो यही हो गया एक्सेलरेशन। काइनेमेटिक्स की बेसिक थ्योरी खत्म, बेसिक खत्म, अभी तो शुरू हुआ है काइनेमेटिक्स, ट्रेलर खत्म। चलो नोट करो इसको, है ना। अब बोलो, डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ते तो यहाँ तो में बच जाती है आपकी, समझ नहीं पाते, है ना बेटा। तो दैट्स व्हाई आई हैड टू स्टार्ट द डिफरेंशिएशन इन मैथमेटिक्स। कम ऑन, इसको नोट करो, यहीं तक रहेगा आपका सिलेबस। अब थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्या बेटा, जल्दी बताइए। यस हो गया सर। बेटे कंप्लीटेड। यस सर। ओके, यहां तक लिख लिया, समझ गए चीजों को। चलो अब इस पे जो सर, वो 1D 2D क्वेश्चन में यूज 3D कैसे डिटेल करेंगे? एनालिसिस हम बाद में करेंगे। बोला तो अगले क्लास में बताएंगे, अभी तो शुरुआत है ना। अगले क्लास में अभी एक दो क्वेश्चन देखते हैं, मेरा बैटरी भी बहुत कम चार्ज बचा है, मुझे लगता है 5 मिनट में क्लास बंद करना पड़ेगा, तो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। ओके बेटे, यस सर। चलिए एक दो क्वेश्चन देख लेते, बस यहीं तक पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे तो बहुत सिंपल सिंपल, है ना। तो मैं एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूं। देखो find the average velocity and average acceleration when body moves from A to B, और दूसरे में body moves from A to C, है ना। The body is moving circular path of radius 14 meters. The constant speed of 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब मैं देता हूं ये भी क्या है बेटा, ये रहा बेटा सर्कल, ये पॉइंट, ऐसे रुक जाओ, ये पॉइंट रहा ए और ये पॉइंट 90 डिग्री है ये, दिस इज ओ सेंटर, और ये पॉइंट है सी। बॉडी ए से बी जा रहा है, फिर सी जा रहा है, तो दो क्वेश्चन हो गया। बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी, एक क्वेश्चन ये हो गया, बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू सी, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। द बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 14 मीटर विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है कि जब बॉडी ए से बी जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी क्या है और एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, मैग्नीट्यूड बताना है। क्या बताना है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन, दोनों का मैग्नीट्यूड ही बताना है बेटे। इज दैट क्लियर? चलिए करिए इस क्वेश्चन को, सोचिए कैसे करेंगे। पानी ना थोड़ा चेंज कर लीजिए, ठीक है। फ्लोर को एक ही से पोछा देंगे तो महकता है फ्लोर, पानी चेंज कर लीजिए। सन्नी अपना वाला चार्जर देना, वहां डिस्चार्ज हो गया, 4-5% बचा है, कम से कम 10 मिनट और क्लास लेंगे।
इसको खोलो तो, मेरा हाथ गंदा है, हाथ गंदा है मेरा। एक मिनट मुझे उधर चल जाने दीजिए। हो गया? बन रहा है बेटा? समझ में आ रहा है सर 2 क्या करना मिनट। है? हाँ करिए, दिमाग लगाइए। यहाँ पर आप डिफरेंशिएट वगैरह कुछ नहीं, इंटीग्रेट वगैरह कुछ भी नहीं करना। एवरेज है, एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है बेसिक डेफिनेशन लगाइए, बन जाएगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टाइम निकालो, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालो, हो जाएगा। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है, तो वेक्टर फॉर्म में चेंज करना। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वेक्टर फॉर्म में करिएगा, आंसर आ जाएगा। ये देखिए क्या दाग क्या चीज का लगा हुआ है वहां, नहीं छूटता है। अच्छा कोई नहीं, चलो उसको चलो। हो गया बेटा, पहला नंबर बना। बताओ बच्चों, पहला का आंसर आया? यस सर आ गया। आ गया बेटा। चलिए 1.8 आ रहा है। 1.8 एवरेज, एवरेज वेलोसिटी बताओ। 1.8 मीटर पर सेकंड। ओके चलो देखेंगे, ठीक है। और एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बताओ। 0.16 मीटर पर सेकंड। 0.60 16 नहीं 16 16 16 बोलिए, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर सेकंड स्क्वायर। चलो चेक करते हैं। चलो मैं पहला वाला पहले बताता हूं। फर्स्ट पार्ट, सामने देखो, सब कोई नजर रखो सामने, ध्यान दो। बस यहीं तक आएगा आपका टेस्ट में, इसके आगे टेस्ट में आएगा, कल के टेस्ट में इसके बियॉन्ड नहीं आएगा।
तो यहां से बॉडी चला, वेलोसिटी हमेशा क्या होगा, पाथ के टेंजेंट होगा, जिधर वेलोसिटी होगा उधर ही बॉडी जाता है। यहाँ पर बॉडी ऐसे ऐसे जा रहा है, इधर हो गया वेलोसिटी का डायरेक्शन। इज दैट पॉइंट क्लियर? सकता है कि वेलोसिटी इधर हो और बॉडी इधर जाए, है ना। वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू पाथ, इस बात को नोट कर लो। वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू पाथ। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ, हर क्वेश्चन में यूज होगा, ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू पाथ। टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा, टेंजेंशियल टू पाथ ऑफ मोशन। ये बात सबको समझ में आ रहा है? तो यहां पे वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है और यहां पे वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है ना। स्पीड क्या है, विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर भी 2 मीटर पर सेकेंड होगा, यहां भी 2 मीटर पर सेकेंड होगा। अच्छा, यहां से जब यहां आएगा तो डिस्टेंस क्या आएगा बताओ, है ना। पहले पार्ट में डिस्टेंस हो जाएगा ए टू बी के लिए। ध्यान दो, हम ए टू बी क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि पहले पार्ट में ए टू बी ही तो पूछ रहा है मेरा बेटा। तो ए टू बी में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए टू बी में डिस्टेंस, हाँ 22 मीटर आया था ना, 2πr/4, याद करो। ये सर पहले वाला, इसलिए मैंने डेटा सेम रखा कि कैलकुलेशन में टाइम ना लगे। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 22 मीटर, पाई ले लो 22/7। क्लियर है? स्पीड क्या है मेरा बच्चा, स्पीड क्या है 2 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम क्या लगेगा, सिंस कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड में क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये आपने बचपन में पढ़ा है, हम लोग आगे लिखेंगे भी इस फॉर्मूले को भी, है ना, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। तो स्पीड इक्वल टू सॉरी ऐसे करो, कुछ भी लिख दो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड टू टाइम। तो टाइम यहां से निकल जाएगा, टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, दैट इज 22 मीटर बाई 2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 11 सेकेंड। ये बात क्लियर है? 11 सेकेंड में यहां से यहां आएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये रहा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 14√2। हाँ 19.8 हाँ बिल्कुल 19.8 जो आया था, है ना। 14√2 मीटर, दैट इज 19.8 आ जाएगा आपका, 19.8 मीटर। देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज वेलोसिटी के एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। टाइम तो स्केलर ही होता है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम, टोटल। यही फॉर्मूला पढ़ा हमने एवरेज वेलोसिटी का, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सो दैट इज 19.8 डिवाइडेड बाय 11 मीटर पर सेकेंड। तो क्या आ जाएगा, 0.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आएगा। वेरी गुड। अब दूसरा पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट। फर्स्ट इसी का पहले में एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन मेरा बेटा क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम डेल्टा टी। तो डेल्टा टी तो 11 सेकेंड है ना मेरा बेटा, डेल्टा टी तो 11 सेकेंड है। फाइनल वेलोसिटी देखो मेरा बच्चा, फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी ये रहा। तो कैसे निकलेगा, यहां बगल में करते हैं, पहले यहां पे साइड में कर लेते हैं। वी फाइनल ये रहा फाइनल, वी फाइनल ये रहा, कितना है, सेकेंड मैग्नीट्यूड है। और वी इनिशियल ये रहा, दिख रहा है, ये देखो इधर जा रहा था। सो दिस इज वी इनिशियल, दिस इज ऑल्सो 2 मीटर पर सेकेंड। क्या करना था, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वेक्टर है ना, तो वेक्टर को माइनस करना आता है ना बेटा।
तो ये देखो, ये वेक्टर रहा वी फाइनल, सबको ध्यान दो, इसीलिए तो वेक्टर इतना डिटेल में पढ़े हो, अब गलती मत करना। सर हाँ, वी फाइनल माइनस इनिशियल 0 माइनस नहीं हो जाएगा, इनिशियल तो 0 ही होगा। इनिशियल 0 कैसे है? कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड का है ना। वो 2 से चलते हुए ही जा रहा है, यही समझना है। हाँ, मतलब कभी शुरू किया होगा, आपको नहीं है कि t इक्वल टू 0 नहीं लेना है यहाँ। मान लो यहाँ से शुरू किया, 0 स्पीड है, बढ़ते बढ़ते 2 हुआ, जब 2 हुआ उसके बाद कांस्टेंट हो गया, समझा? Yes, sir। समझ गया ना? हाँ तो समझा। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। क्वेश्चन अगर कह रहा है कांस्टेंट स्पीड तो कांस्टेंट मान, ठीक है बेटा। अब आपके दिमाग में यह आएगा कांस्टेंट से शुरू होगा तो 0 से शुरू होगा, तो यहाँ कहां कह रहा है कि ए से शुरू किया है मूव करना, स्टार्ट्स नहीं ना लिखा है कि बॉडी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम ए, ऐसा लिखा है? बोलो सुजय। नहीं लिखा। नहीं लिखा है, इसका मतलब स्टार्ट कभी किया होगा, जब भी स्टार्ट किया होगा पहले किया होगा, और जब उसका स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड हो गया तो उसके बाद वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लगा, ये मतलब इस क्वेश्चन में, समझे? हाँ चलिए, कभी कभी क्वेश्चन थिंकिंग भी गड़बड़ कर देता है, बट ओवर थिंकिंग अगर कुछ हुआ तो मुझसे पूछो, है ना। सो आई विल क्लेरिफाई योर कंफ्यूजन। क्लियर हो गया? तो ये इधर रहा, ये इधर रहा, तो फाइनल हो गया 2 मीटर पर सेकेंड इधर, और इनिशियल ये हो गया, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये देखो ये v इनिशियल है, तो माइनस v इनिशियल किधर आएगा बताओ? नीचे। नीचे आएगा ना। तो ये हो गया आपका माइनस v इनिशियल, तो ये हो गया v फाइनल और ये हो गया माइनस v इनिशियल। वेक्टर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल, यही ना हो जाएगा? हो जाएगा? Yes, sir. कितना आएगा ये? सर हाँ बोलो। ये आपने परपेंडिकुलर कैसे बनाया, ये वेक्टर मतलब परपेंडिकुलर? अरे भाई यहाँ इधर जा रहा है, यहाँ इधर जा रहा है, तो 90 डिग्री नहीं होगा, ये 90 दिया है ना। सर्कल में ऐसे ही होता है। अरे अच्छा ये बताओ, टेंजेंट जो है, सीधी सी बात है, अगर ये सर्कल है, वेलोसिटी कैसे होगा? वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट होता है। अगर ये दोनों रेडियस परपेंडिकुलर है, क्या टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं? टेंजेंट क्या रेडियस के परपेंडिकुलर होते हैं? तो ये हो गया इसके परपेंडिकुलर और ये हो गया इसके परपेंडिकुलर, और ये 90 है, तो क्या ये 90 नहीं होगा? होगा ना बेटा, है ना। ऐसा थोड़ी है कि जो हमने ज्योमेट्री पढ़ी है वो ज्योमेट्री यहाँ बदल जाएगी, ज्योमेट्री वही लगेगी, तो उसको यूज करना है, समझा? ओके, ये बात क्लियर हुआ? रिप्लाई करिए। समझिए। हाँ बताओगे तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये कितना हो जाएगा? बिल्कुल ज्योमेट्री से ये सब है, तो ये ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है ना बेटा। यहाँ क्या हो जाएगा? v फाइनल माइनस, हाँ तो इसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी 2√2। आई कैप जे कैप से भी कर सकते हैं चाहो तो, इधर आई कैप मान लो, इधर जे कैप मान लो, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड आई कैप, और ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड जे कैप। तो क्या आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड आई कैप माइनस 2 जे कैप। तो फिर से मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 2√2 आ जाएगा, कर सकते हो? 2√2 आ जाएगा। Yes. हाँ 2√2 मीटर पर सेकेंड आ गया डेल्टा वी, यानी कि अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड देखूंगा तो यहाँ मैग्नीट्यूड आएगा, दैट इज डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, दैट इज 2√2 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 11 सेकेंड। कितना आ जाएगा? जो भी आ जाएगा लिख लेना, ठीक है? कर लोगे, है ना। अगर इसको मैं करूं तो 1.414 2.828 डिवाइडेड बाय 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये लगभग आपका जो भी कैलकुलेट होकर आ जाएगा, 2 से लगेगा ना, 0.2 हो जाएगा, 0.2 22 62 5 बच गया 7 257 के आसपास आएगा, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दैट क्लियर? सेकेंड पार्ट हो जाएगा सबका खुद से? यस सर। यस सर। हाँ सेकेंड पार्ट में देखो, यहाँ पे वेलोसिटी होगी, इधर होगी, ये हो जाएगा v फाइनल, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल भी इधर हो जाएगा, तो दोनों जुड़ जाएगा, 4 आ जाएगा, आ जाएगा है बेटा। इधर हुआ v इनिशियल, इधर हुआ,
तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो माइनस v इनिशियल किधर आएगा, माइनस v इनिशियल भी इधर आएगा, तो इन दोनों वेक्टर का सम यानी कि 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डेल्टा v हो जाएगा 4। इज दैट पॉइंट क्लियर? बताइए सुजल। यस सर। यस सर। डेल्टा v 4 होने के बाद क्लियर है देव? यस सर। चलिए यस सर, यस सर। चलिए तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं और यहीं तक मैं कल के टेस्ट में पूछूंगा। गॉट इट? चलो दैट्स नाइस। तो यहीं तक रखते हैं। तो काफी कुछ नया आपने आज पढ़ा है और डिस्कशन अब अगले क्लास में जब नेक्स्ट वीक क्लास होगी तो इसमें इन सभी चीजों पे और क्वेश्चंस करेंगे, है ना? आई विल सेंड यू सम क्वेश्चंस, आई विल बी फ्री। कल क्लास शाम में होगा ना टेस्ट, 3 से 6 होगा टेस्ट, तो आपको टाइम मिलेगा क्वेश्चन करने का। आई विल सेंड यू सम क्वेश्चंस इन द इवनिंग, ओके? इसको कर लीजिए, आज यहीं पे मैं क्लास को ओवर करता हूँ। सेकेंड पार्ट करके मुझे आप चाहिए तो सॉल्यूशन भेज सकते हैं ए से सी वाला। और देखो 2 बच्चों को आज पनिशमेंट मिला है, वो पनिशमेंट करना है पूरा। 25 डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले लिखने हैं देव एंड अर्पित, यू हैव टू डू। बाकी बच्चे अगर आपको अगर याद नहीं है, लक बच गए, तो ये मत सोचना कि हमें नहीं करना है, आप याद कर लो, ठीक है? सभी को याद कर लो। चलो तो आज यहीं पे मैं रखता हूं, ओवर करता हूं। हैव अ नाइस डे, बेस्ट फॉर टेस्ट टुमारो। सर हाँ बोलो बेटा। सर सुजल को तो 0.16 आया, तो सही है उसका भी? नहीं बेटा, वो क्या किया था, उसने वो 0 मान लिया था बेटा। अच्छा। उसने बताया ना, आपने सुना नहीं? उसने इनिशियल 0 लिया था ना, तो मैंने बताया ना कि यहाँ रेस्ट से शुरू किया है ना? रेस्ट से कभी हुआ होगा, फिर बाद में इसकी स्पीड क्या हो गई, 2 हो गई। कांस्टेंट स्पीड से ये मूव कर रहा है, उस केस में क्वेश्चन पूछ रहा है ना? तो सुजल ने जो मिस्टेक किया था वो क्या था, उन्होंने 0 लिया था, उन्होंने ये बोला, है ना? सुजल ये बात क्लियर बेटा आपको? यस सर। हाँ देखो, अब आपको भी क्लियर हो गया? यस सर। हाँ तो ठीक है, यहाँ पे वो मिस्टेक कर गए थे। सो वेल ट्राइड, है ना? अच्छा ट्राई किया इन्होंने, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई नहीं। तो अभी सीखेंगे, अभी और क्वेश्चंस मैं इन सब पे करवाऊंगा, है ना? अभी तो शुरुआत है, ओके? चलिए नोट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए।